हाय व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्निकल माइंड प्रो। आज की इस वीडियो में हम एक इंतहाई कॉमन टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हर इंजीनियरिंग फील्ड में काम करने वाले शख्स के ख़ास तौर पर जो मेंटेनेंस में काम करते हैं या इंस्टॉलेशन वगैरह में काम करते हैं उनके लिए यूज़फुल होगा। बेरिंग हम मोस्ट कॉमन जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उस नंबर से क्या मुराद होता है। जाहिर है हर बेरिंग को एक अलग नंबर दिया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब होगा। इस आज की वीडियो में हम डिटेल से वो देखेंगे कि उस नंबर में जो तमाम डिजिट्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। ये हमारे पास एक बेरिंग है जिसकी शेप दिखाई हुई है। ये मैंने एक नंबर नोट किया है यहाँ पे 6203ZZC2, ठीक है। अब इसमें टोटल 8 डिजिट्स हैं। हम देखेंगे कि इन 8 डिजिट से क्या मुराद ली जाती है। इससे पहले हम बेरिंग पे अगर गौर करें तो इस पे मुख्तलिफ चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले ये इसका एक आउटर डाया लिखा हुआ है, उसके साथ इसकी विड्थ है कितनी, इसकी मोटाई कितनी होती है। आउटर रिंग और इनर रिंग, दो तरह के रिंग होते हैं। और सेंटर में रोलिंग एलिमेंट होता है इसका, जिसको आप बॉल भी कहते हैं। दरमियान में बोर होता है, इसको इनर डाया भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो बॉल है इसको रोलर एलिमेंट भी आप कहते हैं। इसके अलावा इसमें रेस होती है, इनर रेस और आउटर रेस। और सेपरेटर जिसको आप क्लियरेंस भी कहते हैं कि इस बॉल में और इनर और आउटर रेस में जो गैप होता है उसको आप क्लियरेंस कहते हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 6 से क्या मुराद है। किसी भी बेरिंग के नंबर में जो मोस्ट लेफ्ट पे पहला डिजिट होता है वो बेसिकली बेरिंग की टाइप को शो कर रहा होता है। अब सबको पता है कि बेरिंग की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। थ्रस्ट टाइप बेरिंग होते हैं, सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग होते हैं। 6 से मुराद ये है कि सिंगल रो डीप ग्रूव बेरिंग है। इसकी जगह पे 7 होता तो उसकी अलग टाइप होती, 5 होता, जो भी होता उसकी अलग टाइप होती। यहाँ पे 6 है तो इसका मतलब है सिंगल रो डीप ग्रूव बेरिंग। उसके बाद आप बात करते हैं सेकंड नंबर की, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। सेकंड नंबर जो आपका बेरिंग है, ये एरो से मैंने शो किया, आप शो दो चीजों के बारे में बताता है। नंबर 1 ये बेरिंग के आउटर डाया के बारे में, नंबर 2 इसकी विड्थ के बारे में जो कि इसकी थिकनेस होती है, यानी कि टोटल बेरिंग का बाहर वाला डायमीटर कितना होगा और बेरिंग की मोटाई कितनी होगी। ये हमें सेकंड डिजिट बताता है। इसमें जो मोस्ट कॉमनली डिजिट यूज होते हैं वो या 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। अगर इस 2 की जगह पे 0 या 1 होगा तो इसका मतलब जो बेरिंग है उसका इस्तेमाल जो है वो एक्स्ट्रा लाइट स्पेसेस पे होगा, एक्स्ट्रा लाइट लोड पे होगा और इसकी जो थिकनेस है और आउटर डाया में है वो कम होगा। अगर यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब इसका डाया और विड्थ जो है वो 0-1 से ज्यादा होगी और लाइट जगहों पे इस्तेमाल होगा, यानी कि उससे ज्यादा। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा बेरिंग का आउटर डाया और विड्थ की थिकनेस जो है वो बढ़ती जाएगी। अगर 3 होता तो यहाँ पे इसकी आउटर डाया और विड्थ और बढ़ जाती और इसकी एप्लीकेशन जो होती है वो मीडियम लोड पे होती है। जैसे आप कहते हैं 63 के बेरिंग होते हैं, 6303 फलां। और जब आप 64 पे चले जाते हैं, 6401, 6403 इस तरह, तो उस पे जो आपका बेरिंग होता है वो हैवी लोड पे इस्तेमाल हो रहा होता है, जिसकी वजह से इसका आउटर डाया और विड्थ या थिकनेस जो होती है वो भी काफी बढ़ जाती है। उसके बाद हमारे पास है 03 अगला नंबर, ठीक है। ये 2 डिजिट मिला के एक ही नंबर है 03। ये 01 से स्टार्ट होता है, 10 तक भी जा सकता है। इसका मतलब होता है कि आपके बेरिंग का जो बोर साइज है या इनर डाया है वो कितना है। जितना ये नंबर लिखा हुआ होगा उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका इनर डाया mm में आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे 03 लिखा हुआ है तो इसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास इनर डाया कितना होगा, 15 mm होगा। क्लियर है।
उसके बाद हमारे पास अगला डिजिट जो डबल होता है, इसकी जगह पे कुछ जगहों पे RC भी लिखा होता है, कुछ पे ZZ लिखा होता है, जहाँ ये शो कर रहा होता है कि आपकी बैरिंग की जो सील है दोनों साइडों पे वो किस टाइप की है। जैसे अगर 2RC होगा तो इसका मतलब दोनों साइडों पे रबड़ सील है। इसी तरह ZZ शो कर रहा है कि शीट सील है दोनों साइडों पे। ये बेसिकली सीलिंग को शो कर रहा है, जो कि बैरिंग के अंदर डस्ट वगैरह जाने से रोकता है। लास्ट वन जो है हमारे पास, जैसे C2 लिखा हुआ है, ये आपके पास जो क्लियरेंस होती है, किस चीज में क्लियरेंस होती है, आपके पास जो रोलर बॉल है या रोलर एलिमेंट है उसके दरमियान और इनर और आउटर रेस के दरमियान। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कर्सर आपको शो करवा रहा है, ये आपके पास बॉल एलिमेंट है जो घूमता है और ये आपके पास इनर और आउटर रेसेस हैं, ठीक है। इनमें जो क्लियरेंस होगी वो ये C2 शो कर रहा होगा। अगर तो C2 है तो इसका मतलब क्लियरेंस इज नॉर्मल देन लेस देन नॉर्मल क्लियरेंस। C2 का मतलब क्या है कि आपकी क्लियरेंस जो है वो नॉर्मल क्लियरेंस से कम है। अगर C3 है तो इसका मतलब है आपकी क्लियरेंस जो है वो नॉर्मल क्लियरेंस से ज्यादा है। ये एक इंतहाई आसान सा टॉपिक था और छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया कि बैरिंग के नंबर्स हमारे पास किस तरह दिए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्लियरेंस पे जो C2 है या C3 भी होता है, इस पे एक ब्रीफली वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे लिया जाता है, क्लियरेंस जो नॉर्मल क्लियरेंस क्या होती है उससे कम और ज्यादा, ये वाली बात एक्सप्लेन करेंगे। आई होप कि दिस वुड बी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।